थारी और थारी भी। नाच न जानो आंगन टेढ़ा, बस वो बात है थारी। तुम कहीं समझोगे नारी को, तुम दोनों हो अनाड़ी। खाली मुंह से बात करो, दिल में थारे जोश नहीं। उठो बता दो मर्द हो तुम, बंदर या खरगोश नहीं। नागन से नारी बुरी जो चलत चलत बस जाए। अरे हमसे सीखो इसका मंत्र कैसे बस में आए। कैसे कैसे? अरे थारी अबे ओ चिड़िया के गुलाम, इधर आ। कोई कर रहा है? तू किसी बैंक कंपनी में काम करता है या इस घर का नौकर है? इस घर का नौकर हूँ सरकार। तो फिर ये वर्दी क्या पहन रखी है? मालकिन का हुक्म है सरकार। क्या मालकिन किसको कहते हैं? किसी गाजर को, मूली को, टमाटर को? इस घर का मालिक मैं हूँ, मेरा ये ऑर्डर चलेगा। उतार लो भी। खाना क्यों नहीं लाया अब तक? बड़ी मालकिन के मेहमान आने वाले सरकार, टेबल उन्हीं के लिए सजा हुआ है। अगर आप पहले खाना चाहें तो छत पे लगा दूं या रसोड़े में खा ली। रसोड़े में? रसोई को रसोड़ा बोलता है, कल को कहेगा कि बाथरूम में खा लीजिए। अरे गुंजा, गुंजा, चल 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 चल। सब अंग्रेज बने हुए हैं, तुम्हारे बाप का माल है। मालिक धोती पहने और तुम लोग पतलूने पहनो। चले जनाब और देखो, ये खाने का टेबल है, किसी का मदार नहीं जो मोमबत्तियां जला रखी है। साथ दो इसको। अंग्रेजी बोलते हो? वर्दी पहनकर अपनी भाषा भी भूल गए, हिंदी में बात करो। नमस्ते। वर्दी उतारो और धोती पहनो और हमारे लिए शुद्ध हिंदुस्तानी तरीके से भोजन परोसो। आज हम तीनों पहले भोजन करेंगे। बात बड़ी बनी ना? अरे हाँ, बड़ी बड़ी। अपने हाथ से खाना खाने में क्या आनंद आ रहा है ना? पदम पर छुरियां, चमचे, कांटे किसने चालू किए? मैं तो लाके अंग्रेज नहीं किए होंगे। उसमें सोचा होगा अगर कोई हमला कर दे तो खाना छोड़ छुरी काटे हाथ में ले ले। अरे तू पानी पिएगा तो रोटी भी खाएगा? मैं पानी की तय जमाता हूँ, इससे खाना आदमी यहाँ तक खा सकता है। आदमी या पशु? यस यस, माय न्यू नौकर। इतने गंदे और बदतमीज, इनमें और जानवर में सिर्फ 19-20 का फर्क है। यानी जानवर 19 और ये 20। ये लोग डेली ऐसे ही खाते हैं क्या? यस, हम रोज घर में न हो तो शायद ऐसे ही खाया करें। शेम शेम, बिजनेस करने मांगते हैं इन जानी लोग को। यस यस, गुड आइडिया सिस्टर, गुड आइडिया। वाह वाह, नेता लोग कहते हैं खाना कम खाओ और ये बेशरम मंडे की रात को चावल खा रहे हैं। ये बुढ़ा देखो, बालू, इसके पेट का रस्सी टूट जाएगा आज। और ये पतला बंदर, बिल्कुल गधा माफी। भाजी में कॉकरोच होगा तो भी लाल मिर्ची समझकर खा जाएगा। छी, ऊपर से दांत निकालता है, बेशरम, मुस्तैदा, गधा कहीं का, बैसा। कितनी गंदी बात मारती है तुम्हारी मुझे। चलो चलो गर्ल्स, बड़े गंदे लोग हैं ये। किसका फोन है? सेठ जी का। लेकिन सेठ जी तो बाहर गए हैं। इधर लाओ। हाँ लाया। रखो। सेठ धन प्रसाद बोल रहा हूँ। सेठ जी,
के जेवरात का ऑर्डर दिया है, ऑर्डर कैंसल। आज नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, कल आओ। क्यों खाला, तुमने झूठ क्यों कहा था? ये तो तुम्हारी डैडी है। हाँ, मैंने झूठ कहा था। सुनो, ये है मेरे डैडी और ये है मेरे पति, पशुपति, डेडली इडियट। मैं पशु हूँ, मैं डरती हूँ, मैं इडियट हूँ, मैं जानवर हूँ। चलो, My dear daughter, come here. Why cry, बेटी? मम्मी, अब मैं किसी को मुझे दिखा सकूंगी तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। Yes, you right. मामला very serious हो गया बेटी, very serious हो गया। मैं उस पशु के साथ नहीं रह सकती। मगर बेटी तुम कर भी क्या सकती हो? मुझे तलाक चाहिए। तलाक? लेकिन बेटी तलाक कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। मैं भी कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं उस जंगली के साथ नहीं रह सकती। ठीक है, लेकिन जरा मुझे सोचने दो। आप सोचते रहिए, मैं कल इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊँ। ओह माय गॉड, ये क्या कह रही हो बेटी? तुम घर छोड़कर क्यों जाओगी? तुम आराम करो। मैं अभी जाकर उन लोगों से फैसला करती हूँ। तुम आराम करो। मुनीम, हुक्म। फौरन घी वाले बाइसन को बुलाओ। कल से कल मेरी बेटी तलाक लेगी। डाइवोर्स। सुंदरी, ये क्या कह रही है? तुम चुप रहो जी, वरना तुम्हारा मॉर्निंग एक की जगह 2 तलाक हो गए। तू डाइवोर्स। बैरिस्टर गिल वाले के साथ तेल वाले का भी ऑर्डर हो गया। अरे पदम दास, पत अब क्या होगा? फिक्र मत करो सेठ जी, अभी हमारे पास आखिरी दावा है। ये लो, अरे पहले बिल तो लाओ। 780 रुपए। ये लो 700 और ये 80। वारी किस्मत। 780 रुपए के जेवरात। ये 780 रुपए के जेवरात किसके लिए? साहब कोई घर बसा रहा है क्या? साहब के लिए बसे बसाए घर बहुत है। पकी पकाई मिल जाए तो कौन आटा गूंथता है भाई। अच्छा, लेकिन अब कहाँ हाथ मारा है? लंगड़े के घर। मगर लंगड़ा जानता है क्या? अरे सब जानता है। देखो ना, पहले 2 टांगे थी तो क्या तनख्वाह पाता था? क्या? 250 रुपए। और अब सिंगल टंगड़ी पर डबल तनख्वाह पाता है, 500 रुपए। 500 रुपये? काहे के? समझ गया ना? क्या कहा मेरी पत्नी के बारे में? क्या कहा मेरी पत्नी के बारे में? क्या कहा मेरी पत्नी के बारे में? अपनी पत्नी से जाके पूछ, मुझे क्या पकड़ता है? मैं तेरी जबान खींचूंगा। इतना कीमती हार क्यों लाए भैया? मैं नहीं लूंगी। गौरी, अपने भाई का दिल ना तोड़ो। आओ, पहन के दिखाओ मुझे। मेरे लिए तुमसे बढ़कर कोई चीज कीमती नहीं, ये तो सिर्फ हार है। सच कहता हूं, अगर तुम्हारी बदनामी का डर न होता तो ये सोने का हार तो क्या, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाके डाल देता। लो गौरी, पहन के दिखाओ, मेरा दिल खुश हो जाएगा। हाँ, पहन लो गौरी। तुम्हारा नाम भी गौरी है और तुम्हारी गर्दन भी गौरी है। उस पे ये सोने का हार ऐसा चमकेगा जैसे सोने पर सुहागा। पहन लो, अपने आशिक का दिल मत तोड़ो। तुम क्या कह रहे हो? मक्कार, कमीने, आज मालूम हुआ तेरी हमदर्दी के पीछे वो कुत्तियां भोग रही थी जिसे वासना कहते। तेरी गंदी आंखें इस टूटे फूटे घर में मेरी बेबसी को नहीं, मेरी बीवी के गोरे जिस्म को देख रही। ये आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, जब तक तुम्हारी बारी ना आए तुम चुप रहो। अमर, लगता है तुम्हें किसी ने बहका दिया। हाँ, मुझे बहका दिया। इसकी बेवफाई ने और तेरी कमीनेपन ने। हम वक्त तू मेरी बदनसीबी का बोझ तो बांट न सका, मेरी बीवी बात ली तूने। नहीं, अमर, गौरी मेरी बहन है। फिर तुझे वो नाम देना पड़ेगा
जिसका कहने वाला सुनने वाले से भी जलील होता है। अगर इस पाप में मेरी बीवी बराबर की हिस्सेदार न होती तो आज मैं तुझे जान से मार देता। नहीं, मैं इस तरह यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊंगा। इतना बड़ा इल्जाम अपने सिर पे लेके कभी नहीं जाऊंगा। मैं पूछ के रहूंगा कि क्या बात है। मुझसे क्या पूछते हो? जाकर तुम्हारे उस जलील कैशियर से पूछो। कैशियर? मूल जी? हाँ, मूल जी, जिसने इस हार के साथ साथ मेरी इज्जत आबरू दोनों की कीमत चुका दी। अमर, मैं जरूर पूछूंगा और अभी पूछूंगा। हाँ, जाके पूछ लो उससे। पूछो जाके उससे। आज मालूम हुआ उसने बाप बेटी को मकान क्यों दे रखा था। क्यों तुम मुझे उसकी नौकरी के लिए मजबूर कर रही थी, ताकि मैं दिन भर उसकी ऑफिस में लंगड़ाता फिरूं और तुम यहाँ उसके साथ ऐश करती रहो। पति से प्रेम की बातें, आशिक से राज की बातें, एक ही सांस में ठंडी और गर्म हवा निकालना यह औरत ही का काम है। जिसे मैं बड़े बाप की बेटी समझा था, वो बड़े बाप की बेटी निकली। तुमसे तो लाली अच्छी है, वो जो भी करती है खुला खुला करती है। नहीं, ऐसा मत कहिए, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैं सीता और सावित्री के सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं गंगा जल की तरफ पवित्र हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। मुझ पे विश्वास कीजिए। विश्वास? उठ चुका है मेरा विश्वास। मैं थूक दूंगा उसके मुंह पे जो कहेगा औरत देवी है। मूल जी के बच्चे जी, तुमने क्या कहा मुझसे? किसको? छो मुझे अपने गंदे हाथ से। मैं पेट पर भी लगा नहीं। नहीं, मैं नहीं जाने लगी, नहीं जाने लगी, नहीं, मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैनेजरी के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था अमर बाबू। मैं ही वो बाबी हूँ जिसने ये सब आग लगाई थी। मुझे माफ कर दो। अरे बुढ़ापे में बड़ा दाग मिल गया रे। मुझे तो जवानी में दाग दिया। अरे दोनों कोई टाइम खराब होता रे। लोग अब रो रहे हैं जैसे हम मौत कर देंगे। बहुत मजा कर लिए। मामी, इन लोगों के ढोंग में ना आना। मैं तो तलाक लेकर ही रहूंगी। खामोश! रोना है तो बाहर जाकर अपनी किस्मत पर रो, किस्मत पर। Stop! You fool! Ramu! Shamu!
तो चूहा चूहा सबसे पहले भाग गए। तो पहले ससुर जी भाग गए, फिर सब भाग गए। ससुर जी कहाँ है डैडी? क्या हुआ उनको? कुछ तो मुंह से बोलो, तुम दोनों की अर्थी निकले। अर्थी? राम नाम, हर का नाम, राम नाम, चिट्ठी काट चिट्ठी। अरे तू ही पढ़ मड़ को चक्कर आवे, जिंदगी में पहली बार रो रही हूँ, वो भी दूसरे के वास्ते। डटी पेलो। सुनो, मैं धन प्रसाद गृहस्थी के झंझट से थक गया हूँ। मेरी पत्नी और बेटी ने मिलकर सर्कस का जोकर बना दिया है मुझे, घर नर्क बना दिया है और बाहर मेरा बाल बाल कर्ज में फंसा दिया है। सेठ पोपट लाल झटकमल ना जाने कब कुर्की लेकर आ जाए और लाते मारकर हमें फुटपाथ पर फेंक दे। इसलिए मैं हिमालय पर्वत पर जा रहा हूँ, महादेव के चरणों में वहीं समाधि ले लूंगा। मुझे ढूंढने की कोशिश न करना। ये लो, साइन देख लो। ये पोपटलाल कौन है और कुर्की काहे की? अरे इस मकान की और काहे की? हाय हाय मुनीम, तू क्यों आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है? तूने तो हमारा नमक खाया, इडियट। अरे सॉरी, समय बदल गया पर जबान नहीं बदली। वाह वाह, डैडी ने भी क्या वीरता दिखाई है। मुसीबत के वक्त बीवी बच्चों को छोड़कर भाग गए। सेठ जी को कोसो हो, अपना कर तू तो भी तो नजर मारो। तुम दोनों ने क्या हालत बना दी थी उनकी। धन बाजार में सिक्का चलता था और अब अपने ही घर में नामो निशान नहीं है उनका। अरे धन प्रसाद, अरे सेठ पोपटलाल झटकमल जी। अबे धन प्रसाद, आप पधारो सेठ जी, पधारो, बैठो बैठो। पदम पत्र, जैसे मैंने कहा था वैसे ही कराना है। ये रहे कुर्की के कागज क्या, और वो देख सरकारी आदमी क्या। ये दुश्मनी भी क्या चीज है, छाती गर्म रखे क्या। बुलाओ उसको पदम दत्त। सेठ पोपटलाल झटकमल जी, हमारा सेठ तो तीर्थ यात्रा पे गया है। कार बुजदिल भाग गया। खैर कोई बात नहीं, सांप को आगे से मारो या पीछे से कोई फर्क ना पड़े क्या। लो जी, लगाओ लेबल और कब्जा कर लो सारे सामान पर क्या। राक्षस लगता है। लगाओ इस पे लेबल। आप लेबल नहीं लगा सकते हैं, मेहरबानी करके बाहर निकल जाइए। मुनीम, अरे ये छोकरियाँ कौन हैं क्या? या तो सेठ की बेटी और या धर्म पत्नी। बड़ी सुंदर है। अरे मुनीम, इस बुढ़ी लड़की को समझा दे कि सरकारी कामों में दखल न देवे, नहीं तो इस पे भी लेबल लगा के कब्जा कर लूं क्या। क्या कहा बुढ़े? अरे बुढ़ा नॉनसेंस। टाइम खराब होगा तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। मगर मैं क्या करूं मुनीम, तू ही समझाने से कुछ तेरी साथ वाला है। अरे यही तो खराबी है, लोहे लोहे को काटे। हमें उठेंगे, लेबल लगाने दो क्या। अरे हाँ तो लगाने लेबल, अपने क्या है, अपने पास तो अपना घर है। तुम्हारे बाप का घर नहीं है, हमारे पैसे से खरीदा है हमारा घर। एक लेबल बचा कर रखना, इसके पीछे पीछे जाकर उस घर को भी लगा दो लेबल। अरे पोपटलाल जी, वो घर सेठ जी का नहीं है। मगर ये छोकरी क्या बोल रहे? छोकरी को कुछ भी बोलने दो, इसकी पत्नी है वो। पत्नी है? अब हमारी छाती का वो नीचे उतरा। जिस घर की पत्नी पति का अपमान करे उस घर को लूटना कोई पाप नहीं है क्या। और लगा लो लेबल इस फोटो को भी। पोपटलाल जी, झटकमल जी, ये मेरे पति की निशानी है, इसी तो मेरे पास रहने दो इडियट। अंग्रेजी में गाली कट्टे है, निकल जाओ यहाँ से। सेठ पोपटलाल बोल रहे क्या। चलो आंटी, हम भी बाजार से 1.25 रुपए का पोपट खरीदेंगे और रोज 125 गालियां देंगे उसे। हाँ तो मैं चुप बैठूं क्या? मैं भी रोज पूजा के बाद धन प्रसाद की फोटो को 100 से जुत्ता मारूं क्या? नहीं सेठ जी नहीं, मेरे पति के साथ
महाराज के पैर छुओगी? नहीं बेटा, ये सब मेरे ही कारण हुआ। ना मैं मॉडर्न होती, ना आज ये मुसीबत आती। मम्मी, कला बेटी, कला। अगर आज तेरे पिताजी यहाँ पर होते तो मैं उनके चरण छूकर उनसे माफी मांगती। बेटी, मैं तेरी सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं तेरे पिताजी को बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी, मगर मेरी अकल पर फैशन का भूत सवार था बेटी। हे प्राणनाथ, हे मेरे पांडव, हे मेरे पति देव, तुम जहाँ कहीं भी हो मुझे क्षमा करना। मैं पापी नहीं हूँ, भागी नहीं हूँ, उल्टा हूँ। चलो आंटी मेरे घर, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। चलो कला। बेटा मैं बर्बाद हो गई। सेठ जी, काहे करो हो? सब बना बना खेल चौपट हो जाएगा। मुनीम, जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी पत्नी के मुंह से प्यार के शब्द सुने, दिल भरा। आज मुझे ये दोनों गंगा और गोमती की तरह पवित्र नजर आ रहे हैं। थारी सेठ जी, थारी आंखों की बरसात से गंगा और गोमती में तूफान आ गया ना, तो ये दोनों नदियां किनारा तोड़ के बाहर हो जाएंगी, सारा कचरा हो जाएगा खेल का। नहीं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। जरा दिल को काबू में रखो। क्या बताऊं, कितना प्यार करता हूँ।